हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही खूबसूरत पोएम को डिस्कस करेंगे वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे ज्यादा फेमस पोएम्स में से एक माना जाता है और ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो आइए बिना समय खराब किए इसे शुरू करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं भटक रहा था अकेला ही एक बादल की तरह जो फ्लोट कर रहा था, यानी हवा में तैर रहा था ऑन हाई, काफी ऊंचाई पर, ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो वेल्स मतलब वैलीज और हिल्स मतलब पहाड़, आप जानते ही हैं। तो मैं अकेला ही एक बादल की तरह फ्लोट कर रहा था, हवा में टहल रहा था, घूम रहा था, भटक रहा था वैलीज और हिल्स के ऊपर से। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। और अचानक ही मैंने देखा एक होस्ट के क्राउड को, यानी बहुत सारी भीड़ को, बहुत सी भीड़ को। और कौन थे वो लोग, क्या था वो क्राउड? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं उन्हें मैंने देखा, वो मुझे होस्ट कर रहे थे। मैं क्लाउड की तरह जा रहा था और तभी मैंने खुद को होस्ट करते हुए किसे देखा? गोल्डन डैफोडिल्स को। डैफोडिल्स इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, बहुत खूबसूरत फूल होता है, तो उसकी ये बात कर रहे हैं। Beside the lake beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze। तो ये डैफोडिल्स जो थे ये कहाँ पर थे? ये बिसाइड द लेक, यानी एक लेक के, एक झील के किनारे, पेड़ों के नीचे थे। और ये क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फ्लटर करने का मतलब होता है कि लहराना। तो जैसे हवा चल रही थी तो हवा के साथ ये फूल लहरा से रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे डांस कर रहे हैं हवा के साथ। तो यही यह बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये फूल जो थे डैफोडिल्स के, ये एक झील के किनारे पेड़ों के नीचे थे और ये लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे हवा के साथ। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। दोस्तों, मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। मिल्की वे एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जिनमें से एक हमारा सूरज है, सन। और सूरज के जो इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं बहुत से, उसमें से एक अर्थ है, धरती, जिस पर हम रहते हैं। तो ये उसी मिल्की वे की बात हो रही है कि कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो ये जो डैफोडिल्स थे ये इस तरह लगातार पूरे दूर तक फैले हुए थे जैसे कि आसमान में सितारे जो है चमकते हैं। और ट्विंकल करते हैं का मतलब भी चमकते हैं ऑन द मिल्की वे गैलेक्सी में। तो मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि ये एक कंपैरिजन कर रहे हैं एक किस्म का मिल्की वे के स्टार से और डैफोडिल्स के बीच में। They stretched in never ending line along the margin of a bay। और ये फैले हुए थे, डैफोडिल्स जो थे वो एक नेवर एंडिंग लाइन में फैले हुए थे। किसके पास? ये जो बे है, जो झील है, उसके किनारे किनारे। 10,000 I saw in at a glance, tossing their heads in sprightly dance। ठीक, स्प्राइटली का मतलब होता है जिंदा दिल या खुशनुमा। तो ये कह रहे हैं कि मैंने जो है जब देखा, एक ग्लांस में मुझे लगा, दिखा कि ये फूल करीब 10,000 होंगे। इन्हें एग्जैक्ट गिनती नहीं मालूम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने एक नजर में ही देखा तो ये कम से कम 10,000 होंगे, जो कि अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे। टॉस करना मतलब घुमाना, हिलाना डुलाना, हलचल एक इस तरह के की होना। तो ये कह रहे हैं कि मैंने देखा कि करीब 10,000 जो है ये डैफोडिल्स जो थे वो अपने सिर को टॉस कर रहे थे, यानी उनमें हलचल हो रही थी। और ये क्या कर रहे थे? ये स्प्राइटली डांस कर रहे थे, यानी बहुत ही जिंदा दिल या बड़े ही खुशनुमा तरीके से ये डांस कर रहे थे। तो असल में क्या हो रहा था कि हवा के साथ ये फूल हिल रहे थे और इन्हें देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये डांस कर रहे हों। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। और उनके पीछे की जो वेव्स थी, झील में जो लहरें थी, वो भी डांस कर रही थी हवा की वजह से। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन जो डैफोडिल्स थे उन्होंने आउटडिड कर दिया, यानी कि पीछे छोड़ दिया। किस चीज में? ग्ली का मतलब होता है खुशी या आनंद। तो जो डैफोडिल्स थे, हालांकि जो ये लहरें थीं झील की,
वो बहुत स्पार्कल कर रही थी, बहुत चमक रही थी और वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन जो डैफोडिल्स थे उन्होंने इन लहरों को आउटडिड कर दिया था अपनी खुशी में, अपने आनंद में, यानी वो ज्यादा ही खुश लग रहे थे, ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे कंपैरिजन में जो झील है और उसकी जो लहरें हैं उनके। अ पोएट कुड नॉट फाउंड बट बी गे। गे का मतलब होता है खुशी। तो एक पोएट जो है वो अब और कर ही क्या सकता है खुश होने के अलावा, इन सच अ जॉकंड कंपनी। जॉकंड का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। तो एक पोएट ऐसी खुशनुमा कंपनी में, ऐसे खुशनुमा चीजों के बीच में सिर्फ खुश होने के अलावा और वो कर भी क्या सकता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। गेज का मतलब होता है लगातार किसी चीज को देखना या फिर निहारते रहना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो खूबसूरत दृश्य था उसको मैं देख रहा था और देखता ही जा रहा था, बस निहार रहा था। बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत कम सोचा या सोचा ही नहीं। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो शो है, ये सामने का जो नज़ारा है, उसने मुझे कौन सी वेल्थ दी है। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि मैं इस खूबसूरत दृश्य को लगातार आंखें भर भर के देख रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसकी असली कीमत क्या है। जो चीज मैं देख रहा हूं उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, इसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता था। आगे देखते हैं कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। ऑफ्ट का मतलब होता है अक्सर। तो अक्सर ही जब मैं जो है अपने काउच पर यानी अपने सोफे पर बैठता था, इन वैकेंट और पेंसिव मूड। वैकेंट मतलब खाली और पेंसिव मतलब ध्यान मग्न या चिंताग्रस्त। तो काफी ये जो है जब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हों, तो अक्सर ही जब मैं काउच पर यानी अपने सोफे पर बैठता था खाली या फिर पेंसिव मूड में, तो क्या होता था, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो वो जो डैफोडिल्स थे वो वापस आ जाते थे इनकी अंतर मन में। इनकी इनवर्ड आई यानी इनका जो अंतर मन है उसमें वो जो दृश्य था डैफोडिल्स का डांस करते हुए बहुत ही खूबसूरत, वो जो है इनके अंतर मन में आ जाता था, जो कि सॉलिट्यूड का ब्लिस है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। तो जब ये अकेले होते थे तो उसका ब्लिस यानी एक तरह से समझिए कि गिफ्ट इन्हें मिलता था। अकेले में वो दृश्य इनके सामने आ जाता था। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर्स फिल्स, और फिर क्या होता था, उनका दिल जो है वो खुशियों से भर जाता था। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो मेरा दिल जो है वो डांस करता था डैफोडिल्स के साथ में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको जरूर पसंद आई होगी और अब तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही।